जय जय श्री सीताराम। इस समय जो रामायण के प्रसंग चल रहे हैं, ये राम जी के अभिषेक के बाद में लंका पर विजय हो गई थी और राम जी का अभिषेक हो गया, राम राज्य चल रहा है। और उस राम राज्य में हनुमान जी और भरत जी के सामने प्रभु श्री राम जी ही संत और असंत, यानी जो संत प्रवृत्ति, संत का मतलब साधु, संत का मतलब ये नहीं है कि पीले और गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए ही संत हैं, बल्कि जिनके संतों जैसे लक्षण हैं। तो कौन से संतों के लक्षण हैं, कौन से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के, असंतों के लक्षण हैं, तो ये पिछले भाग में भी सुना था। पिछला भाग मतलब 149वां भाग था और आज ये जो सुन रहे हैं ये 150वां भाग है रामचरितमानस के। रामायण के जो दोहा चौपाइयाँ हैं उनको अर्थ सहित अच्छे से समझते हुए 150वां भाग है। देखिए, उसको दुष्ट जन कहेंगे या क्या कहेंगे। जो संत जन हैं उनको राम कथा अथवा ऐसे प्रसंगों में बहुत मन लगता है और सुनते हैं। अगर आपका थोड़ा भी मन लगता है राम कथा अथवा कोई भी धार्मिक कथा सुनने में, निश्चित रूप से आप प्रभु के कृपा पात्र हैं। और बाकी क्या, सुनिए प्रभु श्री राम जी द्वारा जो संत और असंतों के लक्षण बताए गए हैं। और ये निश्चित है कि अगर आप पूरा भाग सुन पा रहे हैं तो स्वयं ही निर्णय कर लेना कि स्वयं आप प्रभु के कृपा पात्र हैं। क्योंकि कलयुग में मैं क्या बताऊं आपको, लोगों का मन ही नहीं लगता अच्छी धार्मिक कथाओं अथवा राम कथा को सुनने में। जबकि ये जो दुआ चौपाइयाँ, जो कथा है, जो प्रसंग है, ये प्रसंग स्वयं काकभूषुंड जी ने गरुड़ जी को सुनाया था। और भगवान भोलेनाथ, इस समय तो इतने पावन दिन चल रहे हैं, श्रावण का महीना है, तो भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती को ये प्रसंग सुनाया था। ये प्रसंग नहीं, ये पूरी कथा जो 149 भाग पहले पढ़ चुके हैं और उसके बाद में फिर ये 150वां भाग है। इसके आगे भी और भाग होंगे, तो इन सभी भागों को सुनने का मन बनाना, क्योंकि सबसे पहले तो मन बनाना ही होता है, उसके बाद में फिर सुनने का तो स्वयं हो ही जाता है। प्रभु का कृपा पात्र बनिए और चलिए शुभारंभ करते हैं, श्री गणेश करते हैं। वक्रतुंड महाकाय, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय, नागाननाय सुरतीय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। मंगल भवन अमंगल हारी, हरे राम रामा द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, हरे राम रामा। तो संत और असंतों के लक्षणों में ये जो अगली चौपाई है, ये जो असंत हैं यानी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, उन दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के लिए
ही ये अगली चौपाई है कि लोभ है ओढ़न लोभ है ढासन, लोभ है ओढ़न लोभ है ढासन, सिस्नोदर पर जमपुर त्रासन, काहू की जो सुने बड़ाई, काहू की जो सुने बड़ा, श्वास ले जन जूड़ी आई। लोभ ही उनका ओढ़ना और लोभ ही बिछौना होता है, अर्थात लोभ ही से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बढ़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। जब काहू के देखे विपत्ति, सुखी भय मानो जग नृपति। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे सुखी होते हैं मानो जगत भर के राजा हो गए हों। ये जो दुष्ट जन है उनके बारे में प्रभु श्री राम जी बता रहे हैं कि स्वार्थ रत पर बार विरोधी, लंपट काम लोभ अति क्रोधी। बेस्वार्थ परायण परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी होते हैं। मातु पिता गुर विप्र न माने, आप गए और घाले आने। वे माता पिता गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते, आप तो नष्ट हुए ही रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। और करे मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरे कथा न भावा। मोह बस दूसरों से द्रोह करते हैं, उन्हें न संतों का संग अच्छा लगता है न भगवान की कथा ही सुहाती है। ये चीज मैंने देखी है, बिना ही इस पंक्ति को पढ़े हुए आपको बता दिया कि कथा में मन असंतों का, दुष्ट जनों का कभी नहीं लग सकता। अब गुण सेंदु मन मति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रद्रोह पर द्रोह विषेका, दम कवट जिय धरे सुवेशा। वे अवगुणों के समुद्र, मंदबुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराये धन के स्वामी यानी लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेषता से करते रहते हैं। उनके हृदय में दम्भ और कपट भरा रहता है परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए रहते हैं। तो ऐसे अदम मनुज खल कृत जुग त्रेता नाहे, द्वापर कछुक वृंद को होए कल जुग माहे। तो ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सत्ययुग और त्रेता में नहीं होते, द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। कोई भी धार्मिक कथा होगी उसकी आलोचना, उसमें कुतर्क करना, ये उनके मुख्य लक्षण होंगे। धार्मिक कथाओं में मन नहीं लगेगा उनका। और परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहो तात जाने को विद नर। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, हे भाई दूसरों की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई नीचता नहीं है, दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का ये निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है। इस बात को विद्वान लोग जानते हैं, पंडित लोग जानते हैं। पंडित का मतलब विद्वान। नर शरीर धरे जे पर पीरा, करे ते सहे महाभव वीरा। करे मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रति पर लोक नसाना। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं
उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोह व स्वार्थ परायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। और काल रूप तिनके में भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। अस विचार जे परम सयाने, भजे मोह संस्कृत दुखी जाने। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप यानी भयंकर हूँ और उनके अच्छे और बुरे कर्मों का यथा योग फल देने वाला हूँ। ये प्रभु श्री राम जी हनुमान जी और भरत जी के समक्ष शिक्षा दे रहे हैं। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रभाव को दुख रूप जानकर मुझे ही भजते हैं और त्यागे कर्म शुभाशुभदायक। भजे मोय सुर नर मुनि नायक, संत असंतन के गुण भासे। ते न परे भजन लख राखे। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। और सुनो तात माया कृत, गुण और दोष अनेक। गुण है वे न देखे, दिखे सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए अनेक गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण इसी में है कि दोनों ही ना देखे जाएं, इन्हें देखना ही अविवेक है। तो श्री मुख बचन सुनत सब भाई, हर से प्रेम ना हृदय समाई। भगवान के श्री मुख से ये वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए, प्रेम उनके हृदयों में समाता नहीं। और करें विनय अति बारह बारा, हनुमान ही हरस अपारा। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं, विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष हो रहा है। तो पुण्य रघुपति निज मंदिर गाए, ए विधि चरित करत नित्य नये। बार बार नारद मुनि आवे, चरित पुनीत राम के गावे। तदंतर श्री रामचंद्र जी अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। तो नित्य नव चरित देख मुनि जाई, ब्रह्मलोक सब कथा कहाई। सुन विराची अतिशय सुख माने, पुण्य पुण्य ताति करो गुण गाने। मुनि यहाँ से नित्य नए नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादिक नर संकादिक नारद सराय, यद्यपि ब्रह्म निरति गुण आय। सुन गुण गान समाधि विसारी, सादर सुने परम अधिकारी। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं। यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और आदर पूर्वक उसे सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हर कथा न करे रत तिनके ही अपाशान। सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर श्री राम जी के चरित्र सुनते हैं। ये जानकर भी जो श्री हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान हैं।
एक बार रघुनाथ बुलाए, गुर तुझे बुरबाती सब आए। बैठे गुर मुने अर्ध जी सजन, बोले बचन भगत भवन। एक बार श्री रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण और अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथा योग्य बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछ मम ठाउर हानि। नहीं अनीत नहीं कछ प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सुहाई। ये समस्त नगर निवासियों मेरी बात सुनिए। ये बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, न अनीति की बात कहता हूँ और न इसमें कुछ प्रभुताई है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। यह जो पंक्तियां हैं उत्तरकांड में चल रही है, और अभी जो मैं दोहा पढ़ रहा हूँ ये 42वां दोहा है, 42वां 43वां। इस तरीके से आप स्वयं भी अगर इसका अध्ययन करना चाहें, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, वरना सुन करके भी परम पुण्य फल को प्राप्त करिए, क्योंकि ये प्रभु श्री राम जी के द्वारा दिया गया ज्ञान जो चारों भाइयों को, और चारों भाइयों नहीं, स्वयं तो प्रभु श्री राम जी हैं ही हैं, तीनों भाइयों और साथ में चौथे हनुमान जी को बहुत ही हृदय से दिया गया भाव और चित्त से सुना गया ये प्रसंग है। तो हमें भी ये चित्त लगा करके सुनना चाहिए, दिल से सुनना चाहिए। सुनो सकल पुरजन मम बानी, कहो न कछ ममता और हानि। नहीं अनीति नहीं कछ प्रभुताई, सुनो करो जो तुम्हें सहाई। ये समस्त नगर निवासियों मेरी बात सुनिए। यह बात मैं हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ और ना इसमें कुछ प्रभुताई है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बात को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उसके अनुसार करो। सोई सेवक प्रिय तम मम सोई, मम अनुशासन मान जोई। जो अनीति कछ माँ कहो भाई, तो मोए बर जो भय बिसराई। वही मेरा सेवक और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय बुलाकर बेखटके मुझे रोक देना। बड़े भागे मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। ये चौपाई आपने सुनी होगी। ये उत्तरकांड के 42वें दोहे के बाद में 43वें दोहे से पहले है कि बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परलोक सवारा। बड़े भाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। सब ग्रंथों ने यही कहा है कि ये शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक ना बना लिया वह परलोक में दुख पाता है। सो परत्र दुख पावई, सिर धुन धुन पछताए। काल है कर मैं ईश्वर है, मिथ्या दोष लगाए। और परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है तथा अपना दोष ना समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। तो यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्ग स्वल्प अंत सुखदाई। यह तन कर
फल विषय न भाई, स्वर्ग हो स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग नर तन पाए विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विषलेही। यानी जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। ताई कबो पल कह न कोई, गुंजा ग्रह परस मन कोई। आकर चारे लक्ष्य 84, जोन भ्रमत ये जीव अविनाशी। जो पारस मणि को खोकर बदले में घुंघची ले लेता है, उसको कभी कोई भला नहीं कहता, उसको कोई बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वेदज, जरायुज और उद्भिज, ये 4 खान होते हैं और 84 लाख योनियों में चक्कर लगाता रहता है। फिर सदा माया कर फेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। कबूक कर करुणा नर देई, दे देई सबिन हेतु सनेई। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव और गुण से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, ये सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी बिरले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। नर तन भव बारिद कहो बेरो, सन्मुख मरुति अनुग्रह मेरो। करन धार सदगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ साज सुलभ कर पावा। ये मनुष्य का शरीर भव सागर से तारने के लिए बेड़ा है, जहाज है। मेरी कृपा ही अनुकूल वायु है। सदगुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ यानी कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो गए हैं। जो न तरे भव सागर, नर समाज यश पाए। सुकृत निंदक मंद मत, आत्माहन गति जाए। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भव सागर से न तरे, वह कृतज्ञ और मंद बुद्धि है और आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। जो पर लोक यहाँ सुख चयहु, सुन मम बचन हृदय दृढ़ गयहु। सुलभ सुखद मार्ग है भाई, भगत मोर पुराण श्रुति गाई। ज्ञानी अगम प्रत्यु अनेका, साधन कठिन न मन कहो टेका। करति कष्ट बहु पावे को, भक्तहीन मोहे प्रिय नह सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न है। उसका साधन कठिन है और उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं होता। भक्ति स्वतंत्र सकल सुख कहानी, बिनु सत्संग ना पावे प्राणी। भक्ति स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग के बिना, संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। पुण्य पुंज बिन मिलय न संता, सत्संगत संसृत कर अंता। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। सत्संगति ही संस्कृति, संस्कृति का मतलब जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। तो पुण्य एक जग मोह ने दूजा, मन क्रम बचन भी प्रपद पूजा। सानुकूल ते
पर मुनि देवा, जो तज कट कपट करे दुज सेवा। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है, उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। और एक गुप्त मत सवै कहो कर जो, और एक गुप्त मत सवै कहो कर जोरे, शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ कि शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। ये प्रभु श्री राम जी अपने तीनों भाइयों और अपने सबसे प्रिय भक्त हनुमान जी को सुना रहे हैं, बता रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं। जबकि स्वयं देखिए, ये शंकर जी के भजन के बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता, ये प्रभु श्री राम कह रहे हैं। और शंकर जी स्वयं इस बात को कहते हैं, बल्कि राम कथा से सबसे ज्यादा प्रीति रखते हैं वो। और जो राम की आलोचना करते हैं अथवा राम प्रभु श्री राम जी से प्यार नहीं करते, उन्हें भगवान भोलेनाथ बिल्कुल भी द्रोही समझते हैं। और प्रभु श्री राम की ये वाणी आप सुनी रहे हैं कि शंकर भजन बिना नर भगत न पावे मोर। श्री शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पाता। और कहो भगत पत कवन प्रयासा, जोग नमक जप तप उपवासा, सरल स्वभाव न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ जप तप और उपवास की। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप व्रत करें, उपवास करें और ऐसा कुछ करें। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो, और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखे। मूरदास कहाय नर आशा, करे तो कहो कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ, हे भाइयों, बहुत कहो का कथा बढ़ाई, यह आचरण बस में भाई। हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। बैर न बेग्रह आसिन त्रासा, सुख में ताय सदा सब आसा। अनारंभ अनिकेति अमानी, अनगे अरु सिद्धाक्ष विज्ञानी। ना किसी से बैर करे, ना लड़ाई झगड़ा करे, ना आशा रखे, ना भय ही करे। उसके लिए सभी दिशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसके घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन और क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है। प्रीति सदा सचन संसर्ग, तृण सम विषय स्वर्ग अपवर्ग। भगति पाछ हट नए सटताई, दुष्ट तर्ग सब दूरी बहाई। संत जनों के संसर्ग यानी सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग और मुक्ति तक भक्ति के सामने एक तिनके के समान है। जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरे के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है,
देखिए, दूसरे के मत का खंडन बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ये बहुत बड़ी मूर्खता होती है। ये स्वयं प्रभु श्री राम जी भी कह रहे हैं, अगर कोई किसी भी इष्ट को भज रहा है, चाहे वह कोई भी इष्ट हो, हमें उसके मत का खंडन नहीं करना चाहिए। उसकी आस्था वहाँ है, वो जिसको भी भज रहा है, लेकिन उसका एक विश्वास है, तो सभी कुतर्कों से दूर रहना चाहिए। मम गुण ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह ताकर सुख सोए जान है परानंद संदोह। जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित हैं, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। और सिन्नति सुदास में बचन राम के गए श्रवण पद कृपा धाम के। जनन जनक गुर बंधु हमारे कृपा निधान प्राण ते प्यारे। श्री रामचंद्र जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। तो तन धन धाम राम हितकारी सब विद तुम्हें प्रणतार तिहारी। आशी सुख तुम बिन दे न को मात पिता स्वारथ रथ्यो। और हे शरणागत के दुख हरने वाले राम जी, आप ही हमारे शरीर धन घर द्वार और सब प्रकार से हित करने वाले हैं। ऐसी शिक्षा आपके अतिरिक्त कोई नहीं दे सकता। माता पिता हितैषी हैं और शिक्षा भी देते हैं, परंतु वे भी स्वार्थ परायण हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक सुख की अपेक्षा रखते हैं, सुख पाने की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए ऐसी परम हितकारी शिक्षा नहीं दे पाते। हेतु रहित जग जुग उपकारी तुम तुम्हारे सेवक असुरारी। स्वार्थ मीति सकल जग माई सपने हो परमार्थ नाई। हे असुरों के शत्रु, जगत में बिना हेतु निस्वार्थ उपकार करने वाले तो दो ही हैं, एक आप, दूसरे आपके सेवक। आपके सेवक कौन? संकट मोचन हनुमान जी जैसे भक्त। जगत में से सभी स्वार्थ के मित्र हैं, हे प्रभु, उनमें स्वप्न में भी परमार्थ का भाव नहीं है। सबके बचन प्रेम रच साने सुन रघुनाथ हृदय हर्षाने। निज निज गृह गए आय सुपाई बरनत प्रभु बत कही सुहाई। शिव जी कहते हैं, उमा अवधवासी नर नारी कृतारति रूप ब्रह्म सच्चिदानंद रघुनायक जय भू। शिव जी कहते हैं, हे उमा, अयोध्या में रहने वाले पुरुष और स्त्री सभी कृतार्थ स्वरूप हैं, जहाँ स्वयं सच्चिदानंद घन ब्रह्म श्री रघुनाथ जी राजा हैं। देखिए यहाँ ये शब्द क्यों आया कि शिव जी कहते हैं हे उमा, क्योंकि ये कथा भगवान भोलेनाथ द्वारा उमा जी के लिए माता पार्वती को सुनाई गई है, इसलिए ये कथा परम कल्याणकारी है। हो सके तो इसके सभी भाग सुनने का मन बनाना, और इससे आगे का जो प्रसंग है उत्तरकांड का, ये हम 47वें दोहे पर विश्राम कर रहे हैं। इससे आगे का जो प्रसंग होगा वो अगले भाग में पढ़ेंगे। ये 150वां भाग यहीं पर विश्राम करते हैं। इसी के साथ बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, संकट मोचन हनुमान जी की जय।
जय जय श्री राधे श्याम। और शंख ध्वनि करने से पहले थोड़ा सा आपको बोल दूं कि अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत से सैकड़ों भाग सुनने के लिए आप नीचे कोने में जो झंडे का निशान बना हुआ है उस झंडे के निशान को टच कर दीजिए। अपने आप आपको पता लग जाएगा कहाँ से इसको क्या करना है। जब आप झंडे को टच करेंगे तो कहीं ना कहीं छोटा छोटा होम वीडियो प्लेलिस्ट ये सब लिखा हुआ होगा। आप जैसे ही वीडियो वाले भाग को टच करेंगे आपको सारे सैकड़ों बड़े बड़े वीडियो दिखाई दे जाएंगे। उसके अलावा उस वीडियो शब्द को टच करने से पहले जो सब्सक्राइब लिखा हुआ है उसको आप टच कर देना, सब्सक्राइब्ड हो जाएगा। और आगे जो भी कोई अच्छे अच्छे प्रसंग इस चैनल पर आएंगे वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको दिखाई दे जाएगा कि हाँ ये कोई नया अच्छा प्रसंग आया है। जय श्री राम। रामायण चरितर की छाया दुख भय दूर, निकट जो आया मंगल भवन। अमंगल हारी द्रवहुष दशरथ, अजिर बिहारी जीव देहोय नाथ हित मोरा। करहु सुबेग दास मैं तोरा।